नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। घरेलू बाजार आज कमजोर खुलने के आसार। कच्चे तेल की वजह से अमेरिकी बाजार 5% कमजोर बंद। एशियाई बाजारों की भी सुस्त शुरुआत। कच्चा तेल 6 साल के निचले स्तर तक फिसला। ब्रेंट क्रूड $40 तक पहुंचा। सप्लाई बढ़ने से बना दबाव, मजबूत डॉलर का भी असर। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आज रुपए पर रहेगी नजर। डॉलर की मांग बढ़ने से कल 66 रुपीस 73 पैसे के स्तर पर बंद। एल्कम और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के आईपीओ आज खुलेंगे। एल्कम का प्राइस बैंड 1020 से 1050 रुपए। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लिए 540 से 550 रुपए का भाव। नेशनल हेरल्ड मामले में आज सोनिया और राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी। दिल्ली हाई कोर्ट का राहत देने से इनकार। कांग्रेस देगी फैसले को चुनौती। और सांसद ले रहे हैं जीएसटी पर ट्यूशन। कई नेताओं की मांग पर लोकसभा स्पीकर ने बनाया एक्सपर्ट्स का ग्रुप। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के कामकाज के सिग्नल्स आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो अच्छी खासी कमजोरी के साथ आज कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3/4% से ज्यादा का दबाव, 60-65 अंक की कमजोरी के इंडिकेशंस आते हुए दरअसल हमने देखा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे दबाव है। अमेरिका में कल कमजोर कामकाज हुआ। कच्चे तेल में बहुत तगड़ा प्रेशर देखने को मिला और उसी का खामियाजा एशियाई बाजार और साथ में हमारा सिंगापुर में जो निफ्टी कामकाज कर रहा है उसका खामियाजा भुगतता हुआ। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि आज कमजोरी के साथ ही कामकाज का अंदेशा है, कमजोरी के साथ ही कामकाज का आशंका है। 7700 के लेवल्स के आसपास बाजार को सपोर्ट मिलेगा। उनका कहना है कि अगर 7825 के लेवल्स यानी कि मौजूदा स्तरों से 60 अंक के आसपास की मजबूती आती है तभी यहां पे बाजार में तेजी करनी चाहिए। शायद लोअर लेवल्स के आसपास बाइंग आएगी। अनिल का ऐसा क्यों मानना है, इस पे आगे उनके साथ ऑब्वियसली बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, कच्चे तेल में जो तगड़ी पिटाई हुई है, 7 साल के लोज के आसपास कच्चा तेल इस समय कामकाज कर रहा है और इसी वजह से हमने देखा है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर दबाव आता हुआ। इनफैक्ट मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छे खासे प्रेशर के इंडिकेशंस आते हुए एशिया में कमजोरी के साथ कामकाज, यूएस कल दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। क्या पूरी तरह से कच्चे तेल को ब्लेम करें? कह सकते हैं एक बार को, क्योंकि सीएनबीसी आवाज एक ऐसा चैनल है जिसने ये कहा था कि अगर फेड की बैठक होगी उससे पहले जो बड़ा इंडिकेटर होगा वो कच्चा तेल ही होगा और ये लगातार हमने बात उठाई है। अब इसी से समझ सकते हैं कि 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था इससे पूरी तरह से अब डावाडोल होती हुई दिख रही है, बल्कि कई देशों की इकोनॉमी इससे चलती है क्रूड से, और क्रूड का इंपैक्ट हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी में फर्क डाल रहा है। इसलिए अगर आप देखें तो कल जिस तरह से स्लाइड आते हुए दिखा है उससे अमेरिकी बाजार पूरी तरह से वापस घबराया है कि अगर ब्रेंट क्रूड भी 40 के नीचे चला जाएगा तो वेनेजुएला की वो बात सच तो नहीं हो जाएगी, कहीं 25 से 30 डॉलर भी हम कच्चे तेल को देखेंगे। इसलिए ये घबराहट निवेशकों को थोड़े असमंजस में ले आया है कि लगातार जो कच्चा तेल गिर रहा है और अभी तक ओपेक ने कोई फैसला नहीं लिया, इससे दबाव बना है। सारे अमेरिकी बाजारों के अंदर आप देखें तो दबाव देखने को मिला है। हालांकि एशियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो जापान के कल जीडीपी के आंकड़े भी आए और अभी थोड़ी देर पहले हमारे को इससे पता लगा कि उसका जो इकोनॉमिक सरप्लस है वो भी अच्छा रहा है। लेकिन जीडीपी 1% आने के बावजूद भी आप जापानीज मार्केट में हल्की फुल्की बढ़त देखेंगे, वो भी शायद पूरी तरह से गुम होती हुई दिख रही है। 86 अंकों का नुकसान आ चुका है इसमें भी। लेकिन ज्यादातर जो बाजार खुल रहे हैं वो भी कमजोर है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कच्चा तेल गिरता है तो एक सिंबॉलिकली मीनिंग देता है कि आगे चल के शायद उन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी जहां पे ये एक्सपोर्ट करते हैं। एशिया तो यूरोप थोड़ा बहुत मिक्स रहा क्योंकि वहां पे कुछ इंटरनल अपने आंकड़े थे जो कि कंपनी स्पेसिफिक थे, इसलिए वो पूरी तरह से मिक्स्ड रहा। ओके, तो डिम्पी लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे आगे तमाम जो आज स्टॉक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स हैं वो लेना चाहूंगा। लेकिन आपको याद होगा आज तो संकेत कमजोर हैं। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है दबाव के साथ कामकाज, लेकिन कल ग्लोबल सेटअप मजबूत था। उसके बावजूद हम जब शुरुआत मजबूती के साथ करी लेकिन उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाए। दिन भर प्रेशर और फाइनली ऑलमोस्ट दिन के लोज पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए। तो दिन के हाई से तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला अच्छे संकेतों के बावजूद। तो शायद बाजार का जो टेक्सचर होता है वो बदल रहा है। शायद ये मार्केट सेल ऑन रैलीज का मार्केट है। इनफैक्ट एफआईएस की जो तगड़ी बिकवाली के आंकड़े थे वो भी सबके जहन पे हावी थे। फ्राइडे को 1750 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी। आज भी जब कमजोर इंडिकेशंस आ रहे हैं तो अब
आज हमारा आप क्या रणनीति बनाए? CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी अब एक्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, मैं आपकी कॉल पढ़ रहा था कि आज भी कमजोरी जारी रहने की आशंका है। कल सरप्राइज था, कल ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव से ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि बाजार में खरीदारी का आलम होगा, शायद लो लेवल से रिकवरी आएगी, पर ऐसा कोई रिकवरी का संकेत आया नहीं। क्या इंडिकेट करता है कल का मार्केट और आज किस तरह से रणनीति बनाऊं? देखिए आशीष, बड़े इन्वेस्टर्स और छोटे ट्रेडर्स दोनों बाजार में अलग अलग रणनीति के साथ उतर रहे हैं। कल के सेशन में जिस तरह से 300 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर से नीचे फिसल गया, वो चिंता की बात है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो एफआईएस की कोई खास बिकवाली के आंकड़े है नहीं, बेहद मामूली बिकवाली एफआईएस की तरफ से हुई है। इसका मतलब साफ है कि ट्रेडर्स ने अपनी तेजी की पोजीशन कम की है और थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन बनाई, यानी कि ज्यादा प्रेशर खरीदारी के अभाव की वजह से बाजार में दिखा, बजाय इसके कि बिकवाली का प्रेशर बने। क्योंकि आज संकेत ग्लोबल मार्केट से कमजोर है और कल भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे, यूरोप मजबूत था, अमेरिका के फ्यूचर्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, तो उस लिहाज से हमें उम्मीद ये थी कि शायद एक मजबूत सेशन अमेरिका में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह की कमजोरी और कच्चा तेल का जो दाम तेजी से गिरा है, वो आर्थिक मंदी की तरफ इशारा करता है दुनिया भर की इकोनॉमी में, तो उसका असर तो पड़ेगा। उस लिहाज से अब मैं जो नजर बनाकर रखा हूं 7,700 के लेवल पर, क्योंकि 7,700 7,750 वो रेंज है जो बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। इस रेंज के नीचे फिसले और इस रेंज के नीचे क्लोज होते हुए दिखे तो फिर आपको आसानी से बाजार 7,500 और उसके थोड़ा नीचे भी जाते हुए दिख सकता है। फिर 7,400 7,500 बड़े आसानी से आ सकते हैं। तो आज बड़ा क्रूशियल दिन है। कल के डेटा के बेसिस पर एक उम्मीद कर सकते हैं कि कमजोर शुरुआत के बाद थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत खरीदारी का सहारा लोअर लेवल पर मिले। तो मेरा मानना है कि कमजोरी का रुझान तो रहेगा, लेकिन बड़ी गैप से अगर ओपनिंग हो जाए तो उसके बाद शॉर्ट न करें, इंतजार करें। नई तेजी 7,800 7,825 के पार निकलने के बाद ही बाजार में बनती हुई दिखेगी। तो अगर बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ खुले तो फिर इंतजार करें, और ज्यादा कमजोरी के साथ न खुले तो 7,700 के लक्ष्य के लिए एक बार निफ्टी में मंदी का मौका देखा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा कमजोरी क्या होगी अनिल? एसजीएस निफ्टी जो दर्शा रहा है 3/4% की कमजोरी, ये बहुत ज्यादा मानूं? यानी कि लगभग 50 अंक। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इस समय मार्केट्स को लेकर, जैसे अनिल हाईलाइट कर रहे हैं, अगर अच्छा खासे दबाव के साथ मार्केट्स खुलते हैं, 50 पॉइंट निफ्टी अगर कमजोरी के साथ शुरुआत करता है तो शायद यहां पे शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिले, शायद उन लेवल्स के आसपास हल्की खरीदारी करी जा सकती है। लेकिन अगर हल्की कमजोरी के साथ बाजार खुलते हैं तो इवेंचुअली 7,700 तक के लेवल्स तक आप अप्रोच कर सकते हैं, दबाव शायद गिराता हुआ नजर आए। लेकिन इस समय लग रहा है बाजार में थोड़ा सा वेट एंड वॉच पर फोकस करें। इनफैक्ट क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बाजार क्योंकि गैप डाउन खुलने ही वाला है, मैं एक और मार्केट एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले आज हमें और आपको किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। एल्केम लैबोरेटरीज और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इन दोनों के आईपीओज आज खुलेंगे। इस कार्यक्रम में आगे उनके बारे में डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक है। क्यों? क्योंकि केंद्र की योजनाओं पर बातचीत होगी। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में, जैसे हमने हेडलाइंस में भी बताया था आपको, सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में आज हो सकते हैं पेश। साथ ही दिल्ली में ऑड और इवन नंबर फॉर्मूले पर वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक है। इसके बाद कहा जा रहा है गृह मंत्री से भी मुलाकात एक संभव हो सकती है, तो उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन चलिए, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था, निफ्टी पे आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, एक और वॉइस, एक और मार्केट की जानी मानी वॉइस, हिम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मनोज सचदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एसजीएस निफ्टी इंडिकेट कर रहा है ऑलमोस्ट 50-60 अंक के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होगी। मान लूं उसी लेवल्स के आसपास होगी तो क्या यहां पे फर्दर बिकवाली करूं या फिर खरीदारी करने के मौके ढूंढूं सर? जी हाँ आशीष जी, अगर डेली चार्ट देखें तो कंटिन्यूएशन में एक लोअर लोज और लोअर हाइस की एक फॉर्मेशन बन रही है डाउनवर्ड में, तो बेटर होगा निफ्टी को तो शॉर्ट करके ही चलना चाहिए और ओपन होने पे भी एक बार तो सेल ही करें। तो 7860 का एक स्टॉप लॉस लगा के 7720 के टारगेट के लिए। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली करके ही चलें, इवेंचुअली 7720 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आए, वही लेवल जो अमूमन अनिल भी इंडिकेट कर रहे थे। तो दोनों एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि बाजार में आज कमजोरी के साथ ही कामकाज होगा, दबाव के साथ कामकाज होगा, और मनोज तो स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं कि किन लेवल्स में भी खुले बिकवाली करने के लिए आप बाजार में मौके ढूंढें। लेकिन मनोज, आपने कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें ट्रेड के लिहाज से? जी हाँ, कोल इंडिया में सेल करके चला जा सकता है। इसका अगर वीकली चार्ट देखें तो एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें लोअर लेवल 318 का और अपर लेवल 343 का है। मुझे लगता है कि आज एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट आना चाहिए, तो 340 के स्टॉप लॉस है, 300 के टारगेट के लिए कोल इंडिया को सेल कर सकते हैं।
इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा को भी सेल करके चला जा सकता है। इसमें देखें तो डाउनवर्ड स्विंग चार्ट एक फॉर्मेशन हो रही है, तो 172 के स्टॉप लॉस से 155 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल करें। ओके, चलिए मनोज, आपको बहुत धन्यवाद। तो निफ्टी में बिकवाली करने की रणनीति और साथ साथ दो और स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली की रणनीति आपके लिए, कोल इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। ये तो मनोज की पिक्स थी आज के लिए। इनफैक्ट डिम्पी को मैंने कहा था कि डिम्पी आप हमारे साथ बने रहे। डिम्पी सॉरी इतनी देर आपको वेट कराया, लेकिन आपने भी कई टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। उनकी टॉप पिक्स आज के लिए ट्रेड के लिए आज से डिम्पी? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और हमने नीरव से बात की है जो कि ग्लोब कैपिटल के, उन्होंने कहा है कि आप कोई बैंक खरीदना चाहते हो तो इंडसइंड बैंक उनको ठीक लग रहा है, वो यहाँ पे खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उनका टारगेट है 968 रुपए का और स्टॉप लॉस कहीं भी आप 940 के बिलो रखना चाहे तो रख सकते हैं। हालांकि इंट्राडे कॉल होगी, ध्यान इस चीज का रखें। कुणाल दायमा जो कि फर्स्ट स्टेप कैपिटल के हैं, उन्होंने कहा है कि आप ओएनजीसी को बेच सकते हैं यहाँ पे, और उनका टारगेट करीब 1 से 2 दिन के हिसाब से 216 रुपए का इस शेयर में, और आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे 229 रुपए का रखेंगे। तीसरी बात हमने की थी निशांत जैन से जो कि ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के हैं, उन्होंने कहा कि आप भी बेचे मारुति सुजुकी को, और उन्होंने इसको जो टारगेट दिया है वो करीब 4510 का है। ट्रेड 4 से 5 दिन का बनेगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है करीब 4600 के आसपास। ओके, चलिए धन्यवाद आपको। तो तमाम राय, तमाम टेक्निकल एनालिसिस जो डिम्पी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आज इन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आज और कौन से टॉप 5 शेयर रहेंगे फोकस में, ये जानते हैं रिसर्च एनालिस्ट हेमंत घई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग आशीष। चाय कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए। देखिए एक एक करके हर रोज आप देखिए सेक्टर्स जरूर चल रहे हैं, बाजार हालांकि कमजोर है। आज चाय कंपनियों में तेजी की वजह दरअसल ये है कि रिपोर्ट्स हैं कि चाय कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं 15 से 20 रुपए के, और जिस तरह से ऑक्शंस हाल ही में हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आसाम से जो चाय बनी है, जो उत्पादन हुआ है वो काफी खराब क्वालिटी का हुआ है और कम हुआ है, और इसीलिए जयश्री टी, हैरिसन मलयालम जैसे शेयर आपके रडार पर होना चाहिए। दूसरा जो आज तेजी देखने को मिलेगी वो ऑयल में जो गिरावट देखने को मिली है, कच्चा तेल जो 7 साल के निचले स्तर पर आ गया है, उससे जो फायदा होने वाले सेक्टर्स को है, साफ तौर पर एयरलाइन कंपनियों को फायदा होगा। जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब के ऊपर नजर होनी चाहिए। ओएमसीज को फायदा होगा, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के लिए अच्छी खबर है ये, और पेंट कंपनियां, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स के लिए अच्छी खबर है। केमिकल कंपनियों में भी कल एक रैली देखने को मिलती है। पूरा का पूरा पॉकेट इस खबर के चलते आज फिर से फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर के लिए भी अच्छी खबर आई है। ओवरनाइट जगुआर लैंड रोवर के जो ग्लोबल सेल्स हैं वो 27% बढ़ी हैं, और उसके बाद मॉर्गन स्टैनले ने ये कहा है कि टाटा मोटर का जो स्टॉक है वो अब उनको सबसे ज्यादा पसंद है एमएनएम और मारुति के बाद। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की तरफ से भी खबर है, ये अपनी लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर जो है एजियन रेलिगेयर, उसमें बेच रहे हैं 971 करोड़ रुपीस में, तो इनको पैसा मिलेगा। तो रेलिगेयर के शेयर में आज थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 3i इन्फो कल भी ये शेयर खबरों में था, क्योंकि बोर्ड बैठक लाइंड अप थी। जो बैठक का आउटकम है वो बाजार बंद होने के बाद आया है, और जैसा कि माना भी जा रहा था कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग को ये मंजूरी देंगे, वो दरअसल दे दी है। तो ये छोटी टिकट साइज का शेयर भी आपके रडार पर आज जरूर होना चाहिए। ओके, चलिए आपका धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पर पॉजिटिव है टी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि चाय की कीमतें बढ़ती हुई, एविएशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनी को रडार पे रखें, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह की तगड़ी पिटाई कल हुई है, इन सब की कच्चे माल की लागत कम होती है, उसका फायदा मिलेगा। टाटा मोटर्स अच्छे बिक्री के आंकड़े, ब्रोकरेज की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स। रेलिगेयर जहां पे इंश्योरेंस जेबी में अपना स्टेक बेचा है, और फाइनली 3i इन्फोटेक, एक छोटा टिकट साइज का काउंटर लेकिन पॉजिटिव खबरें। ये आज के टॉप 5 शेयर, 5 शेयरों का पंच। लेकिन चलिए यहां पे एक लूंगा छोटा सा ब्रेक। जैसे ब्रेक हेमंत हाईलाइट कर रहे थे, कच्चे तेल में कल बहुत तगड़ी पिटाई हुई। इनफैक्ट 6.25% के आसपास के दबाव के साथ कच्चा तेल कल कामकाज कर रहा था। आज का रणनीति बनाए हम और आप, कच्चे तेल ना सिर्फ, उसके अलावा सोने में क्या कॉल लें, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार की। कच्चे तेल में बिकवाली देखी जा रही है। भाव 6 साल के निचले स्तर पर लुढ़क गए हैं। 5.5% लुढ़कने के बाद ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल तक के आसपास कारोबार कर रहा है। रूस, सऊदी अरब और इराक से सप्लाई बढ़ने से यह कमजोरी आई है। साथ ही डॉलर में मजबूती से भी दबाव बना है। वहीं कल रुपए में भी लगातार चौथे दिन कमजोरी का रुख रहा। इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से कल 66 रुपीस 73 पैसे के लेवल्स के आसपास रुपया जाकर बंद हुआ है।
कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या रणनीति बनाए, ये बताने के लिए हमारे साथ अब एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कमोडिटी रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो कच्चा तेल, अब लग रहा है असली वो ओपेक की बैठक का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 5-6% की कमजोरी के साथ कल कामकाज हुआ सर, क्या लगता है अभी भी और फर्दर डाउनसाइड्स हैं? देखिए बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि इस समय और ओपेक ने जिस तरीके से एक इंडिकेशन पहले भी दिया था कि वो करीब पर डे 0.5 मिलियन बैरल जो है वो क्रूड की सप्लाई बढ़ा देंगे, तो वो भी एक इम्पैक्ट अब ज्यादा असर कर रहा है। शायद मेरे ख्याल से एक बार रेट को देखें तो मुझे लगता है 2450 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल में देखें तो WTI जो है वो $35 से नीचे के रेट देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर अभी फिलहाल प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। तो बिकवाली कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ध्यान रखें, सबसे बड़ी दिक्कत की बात कि ओपेक ने वो जो सप्लाई ग्लट या एक्सेस सप्लाई के सिनेरियो को एड्रेस बिल्कुल नहीं करा। इनफैक्ट ये पहली बार कई दशकों में मैं रवि जी पढ़ रहा था कि ओपेक ने कोई रेफरेंस नहीं दिया है कि ग्रुप की आउटपुट सीलिंग कितनी होगी, कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे। वो दर्शा रहा है कि किस हद तक इंटेंसिव कंपटीशन है इनके बीच में, ईरान को लेकर चिंताएं हैं। तो ये दिक्कत की बात है कच्चे तेल में। रवि जी का इवेंचुअली जो बीच में वेनेजुएला के ऑयल मिनिस्टर और तमाम जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे मिड-20s यानी कि $25 के आसपास, क्या उस सिनेरियो की तरफ हम मूव कर रहे हैं? देखिए इस समय तो जो सिचुएशन है वो जरूर है कि $30 का लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है। एक्चुअली में आशीष जी अगर आप देखें तो वहां पर भी एक होड़ लगी हुई है कि आपस में बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनको कि वो डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, इस समय उनके पास बजट जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंड होता है वहां का, तो बजट में इतना कुछ नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है कि वो ज्यादा सप्लाई करके ज्यादा सेल करके वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को वहां पर इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई गट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि प्राइसेस जो है वो आगे नीचे होगी। अच्छा, सोने में हमने देखा बेहतरीन मजबूत डेटा आने के बावजूद मजबूती थी, तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा था। अब सोना सर वापस कमजोरी के साथ कामकाज करना शुरू कर चुका है, क्या वो शॉर्ट कवरिंग रैली खत्म हो चुकी है? बिकवाली के मौके यहां पे भी ढूंढूं? बिल्कुल, अगर इंडिया में देखें तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है यहाँ पर 25,700-800 के पास जो भाव है इनमें सेल किया जा सकता है। 25,500 पहला टारगेट, और दूसरा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो आपको 25,000 से नीचे के भाव नजर आएंगे। इंट्राडे में आज मोमेंटम डाउन रहेगा। इंटरनेशनली देखें तो 1050 तक का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। अच्छा, रुपया लगातार जो पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखा रहा है, कल भी मेरे ख्याल से 3-4 पैसे के आसपास के दबाव के साथ बंद हुआ, क्या और गिरावट गिराएगी सर? देखिए रुपए में अगर देखें तो 66.85 ये एक ऐसा लेवल है जिसपे कि आप सेल करके चल सकते हैं, और लोअर साइड पे देखें तो 66.60 तक के लेवल आपको स्पॉट में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल रुपया थोड़ा सा और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। जो वीकनेस है वो यहाँ पर अब धीरे धीरे कंसोलिडेट होती हुई खत्म होती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है रुपए में थोड़ा सा मैं ज्यादा बुलिश हूं कि वो ज्यादा स्ट्रांग शो करेगा आगे आने वाले। ओके, तो रुपये में मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन कच्चा तेल और सोना दोनों में बिकवाली करने के मौके जो रवि जी लेवल सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। रवि जी, आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जैसे मैंने कहा था, उन 2 IPOs जो आज खुलने वाले हैं उन पे फोकस करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज प्राइमरी मार्केट्स में तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। डॉक्टर लाल पैथ और एल्केम लैब्स के IPO खुल रहे हैं। एल्केम लैब्स ने अपने IPO की प्राइस जो है वो 1020 से 1050 रुपए का रखा है, और कंपनी इस इश्यू से 1000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा जुटाएगी। जबकि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के IPO ने अपना प्राइस बैंड 540 रुपए से 550 रुपए रखा है। कंपनी इस IPO से करीब 625 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। अब बताते हैं कि ब्रोकरेजेस इन दोनों IPOs पर क्या सलाह दे रहे हैं। असल में मार्केट में इन दोनों IPOs को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में ICICI डायरेक्ट, वे टू वेल्थ और रिलायंस सिक्योरिटीज, इन तीनों की रिपोर्ट्स आई हैं, और तीनों इन कंपनी में IPO में पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। जबकि एल्केम लैब्स पर इंडिया निवेश सिक्योरिटीज, कार्वी और रिलायंस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स हैं, और यहां भी तमाम एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस कंपनी के IPO को भी मिस ना करें, इसमें भी पैसे लगाने की सलाह है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और साथ साथ एल्केम लैबोरेटरीज दोनों IPOs को
ब्रोकरेजेस का एक थम्स अप आता हुआ। लेकिन चलिए, कार्यक्रम खत्म करने से पहले एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इंडिकेशंस हैं कि भारतीय बाजारों की आज कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ऑलमोस्ट 50 अंक के आसपास का दबाव। हालांकि कार्यक्रम की जब शुरुआत करी थी तो 65 अंक से ज्यादा की कमजोरी थी, ध्यान रखें। तो लोअर लेवल से कुछ रिकवरी एसजेएक्स निफ्टी में देखने को मिली है। हमारे दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत करी, दोनों का मानना है बाजार में आज कमजोरी के साथ ही कामकाज होगा। इनफैक्ट निफ्टी में बिकवाली करने के मौके होंगे। कच्चा तेल बेहद तगड़ा डाउनसाइड था कल, ऑलमोस्ट 6% कमजोर, 7 साल के लो लेवल्स पे कामकाज कर रहा था। एक्सपर्ट्स मानते हैं भारतीय बाजारों में भी बिकवाली के मौके होंगे। सोने में दबाव के साथ कामकाज एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट कवरिंग का जो सहारा था वो खत्म हो चुका है। दबाव के साथ सोने में भी आज ट्रेड देखने को मिलेगा। और रुपया, जो हमने कार्यक्रम के दौरान डिस्कस किया था, उसमें पिछले 4 दिनों की कमजोरी के बाद एक्सपेक्टेड है कि शायद कंसोलिडेट करे और इन लेवल से शायद कुछ मजबूती देखने को मिले। लेकिन चलिए, सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020। नमस्कार।